एक महात्मा जी का और भी दर्शन किया है, उदासीन परंपरा के थे स्वामी जी। स्वामी जी का बहुत अच्छा नाम है, अभी मैं आपको नाम बताऊंगा। नाम है स्वामी जी का। तो ये स्थान भी जो है ना माता जी के किनारे ही है। स्वामी जी उदासीन है। स्वामी जी का नाम है मनीषानंद जी महाराज। महामंडलेश्वर स्वामी मनीषानंद जी महाराज नाम है, अब याद आया मेरे को नाम। और उदासीन आश्रम है, बट यहाँ पे कोई परिक्रमा वासियों कोई सेवा सुवा नहीं होती, ना कोई किसी को पूछते। मैं एक बार बहुत आया था, मैंने कहा चलो एक बार स्वामी जी की समाधि का दर्शन कराते हैं, इसलिए इधर आ गया हूँ। नर्मदे हर, ये योगानंद आश्रम है नांद गांव में। और ये देखो आश्रम में स्पष्टीकरण से ताला पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं कई बार आया हूँ, मुझे हमेशा ताला ही मिला है ये आश्रम में। बट एक बार जब बहुत पहले मैंने पैदल परिक्रमा किया था ना, तब एक माता जी रहती थी, तो पता नहीं कोई है नहीं है, ताला पड़ा हुआ है। और हमने आज फिर से वाला रास्ता पकड़ने का निर्णय लिया है, माई के किनारे किनारे, और इसी रास्ते से हम जा रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम फाइनली माता जी के किनारे 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 इधर से हम इधर से चलते 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 इधर निकले हैं। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हम ये यहाँ से जाएंगे नारेश्वर, क्योंकि इधर से सामने से रास्ता बंद है, इधर से बाइक जाएगी नहीं, उधर से नाव से बाइक वगैरह ले जाए। तो हम अब ये इधर से ऊपर जाएंगे नारेश्वर के लिए। नर्मदे हर। हम नारेश्वर पहुँचे, बट अंदर नहीं जा रहे हैं। अंदर तो हम गए हुए हैं 2-3 बार, हमने यहीं से दर्शन प्राप्त कर लिया, दर्शन पा लिया है। तो हम आ गए हैं, तो अब हम इधर से जाएंगे। इधर से ये भैया के पास में जूस पीना था, तो इन्होंने मतलब जो है ना अभी बनाया नहीं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी तक तो हम बिल्कुल सही साट कर चले आ रहे हैं ऐसे पगडंडी रोड से। ये यहाँ से ऊपर चढ़ के आए हैं, ये सामने नर्मदा जी है। तो आगे चलते जा रहे हैं। आगे क्या है, आगे कहते तो हैं कि थोड़ा रोड मिल जाएगा, तो देखते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। माता जी का दर्शन हुआ और ये हमको रोड मिला। और ये अभी मतलब जो है यहाँ पीछे से इधर से आए हैं, तो पूरा रोड मिला है। और थोड़ा रोड मिला है तो मतलब ऊपर जाते हैं, देखते हैं। नर्मदे हर। ऊपर आए तो हमें अखिलेश्वर महादेव मिला। अखिलेश्वर महादेव का दर्शन हुआ है और हमने गुम्बद से ही दर्शन कर लिया। अंदर तो वीडियो बनाना मना है, क्योंकि हम आते हुए देखा है, तो हमने ऊपर से दर्शन किया अखिलेश्वर महादेव को। ये पूरा सब आश्रम का ही जगह है। यहाँ पे स्वामी जी बैठे आनंद ले रहे हैं। देखो कितने अच्छे रास्ते में चल रहे हैं माई के किनारे किनारे। ये पूरा ऐसा रास्ता है। नर्मदे यार, ये रास्ता निकल जाएगा किनारे किनारे। यहाँ से वापस जी हैं, बहुत ही अच्छे संत है। और माई के किनारे आश्रम है। यहाँ पे मैं भटक के आ गया था, रास्ता यहाँ से जाने का बंद है। और ये महाबली का मंदिर है। ये खड़ा अपना जहाज। और ये हम रास्ता गलती से भटक गए थे, तो अब उसी रास्ते पे हमें जाना पड़ेगा, जहाँ से बिल्कुल भी रास्ता नहीं है नर्मदा जी के किनारे का। तो अब हमें उसी रास्ते पे ही जाना पड़ेगा वापस। हम भटक के जहाँ आ गए थे, तो मतलब बड़ा आनंद रहा। और भोजन पानी किया आश्रम में। महात्मा जी मिल गए थे, बहुत प्रेमी संत हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैं अपने पैदल परिक्रमा के दौरान जब आया था ना, तो ये मंदिर बन रहा था। यहाँ पे महादेव जी का स्थान ये बन रहा था जब मैं आया था पैदल परिक्रमा के दौरान। बिल्डिंग तो मेरे साथ में एक महात्मा जी थे, तो आया था मैं यहाँ पे। तो वही देख के जो है ना, मैं फिर उतर के आ गया आश्रम में। कहा चलो महादेव का दर्शन कर लेते हैं। कि इनका अपना प्राइवेट में। नर्मदे हर, हरिओम आश्रम है ये। नर्मदे हर। पांडुकेश्वर महादेव पांडवों के हाथ में से स्थापित किए गए। पांडवों के हाथ से 5 पांडवों ने मिलकर जो है ना पांडवेश्वर महादेव स्थापना की थी। बहुत ही दिव्य स्थान है ये। ये रणछोड़ राय का मंदिर है, लेकिन यहाँ पे कपाट बंद है। रणछोड़ राय के हम लेट हैं ना, तो इसीलिए दर्शन नहीं होगा। तो बाहर से ही दर्शन करके दर्शन प्राप्त हो गया गुम्बद का। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये सती अनसुईया माता हैं।
ये माता सती अनसुईया हैं, दत्तात्रेय भगवान की माता। यहाँ उन्होंने तपस्या किया नर्मदा के किनारे, माता जी ने। यहाँ पे भगवान बाल दत्तात्रेय जी भी हैं, बाल दत्तात्रेय जी महाराज जी हैं यहाँ पे। ये सती माता अनसुईया की तपोस्थली है, यहाँ माता जी ने तपस्या किया है और बहुत घोर तपस्या किया है। सामने माई नर्मदा जी का किनारा है, इधर है झाड़ियों के पीछे, उधर नर्मदा जी का किनारा है पूरा, और माता जी की तपस्थली है यहाँ पे। और ये गंगा कुंड है, ये पूरा मंदिर है माता अनसुईया का, अनसुईया माता की तपस्थली माई नर्मदा जी के किनारे। और ये खड़ा अपना जहाज नर्मदे हर। ये जनकेश्वर महादेव है, यहाँ राजा जनक ने कई साल वर्षों तक तपस्या करके महादेव को स्थापना दिया है। ये जनकेश्वर महादेव हैं, राजा जनक के हाथ से स्थापित किए हुए। ये जनकेश्वर भगवान के नंदी महाराज हैं। जनकेश्वर महादेव, ये जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं ये सब माता नर्मदा के किनारे ही स्थित हैं। यहाँ से ये माता नर्मदा है, ये सब माई के किनारे ही स्थित हैं। और ये रहा अपना जहाज 108 परिक्रमा का, ये माई नर्मदा का किनारा है, थोड़ा सा नीचे जाके किनारा हल्का सा। और ये है, तो ये सब सारे क्षेत्र जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं ये सब माता जी के किनारे ही हैं। ये जनकेश्वर की ही जगह है, और क्या सानिध्य, क्या नज़ारा है माता जी के किनारे, क्या दिव्य अनुभूति है। लेकिन यहाँ एक समस्या है कि यहाँ पे जो है ना परिक्रमावासी को रुकने नहीं दिया जाता है। अब पता नहीं इनका नियम है, तो अब इनके नियम की क्या उल्लंघना थोड़ी ना कर सकते हम लोग। यहाँ परिक्रमावासी को रुकने नहीं देते हैं बस। बाकी आश्रम तो बहुत अच्छा, बहुत विशाल बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। नर्मदे हर। महाराज जी संकर्षण, यहाँ पे बलराम जी ने काफ़ी वर्षों तक तपस्या किया है और अपने हाथ से इनकी स्थापना किया है बलराम जी की। ये अपना सबसे प्रिय वृक्ष है, सबसे प्रिय। ये देखो, हम पहुंच गए महर्षि याज्ञवल्क्य की तपस्थली में। और यहाँ पे महर्षि याज्ञवल्क्य की तपस्थली है, और ये है महर्षि याज्ञवल्क्य के हाथ का स्थापित किया हुआ शिवलिंग कोटेश्वर महादेव। ये याज्ञवल्क्य ऋषि के हाथ की स्थापना किए हुए शिवलिंग हैं। इधर गौरी शंकर हैं, और ये स्वामी जी यहाँ के ब्रह्मलीन स्वामी सुबोधानंद जी, नर्मदानंद जी महाराज कोटेश्वर बरकाल। और ये जगह का स्थान का नाम है बरकाल, और ये जगह है कोटेश्वर। ये खड़ा है अपना जहाज, ये पूरा एरिया कोटेश्वर महादेव का है। और ये रहा सामने नर्मदा जी का किनारा, बिल्कुल किनारे पे ये माई। देखते हैं क्या है, ये जितने भी तपस्थली हैं, जितने भी तपस्या के स्थान हैं, सब माता जी के किनारे ही विराजमान हैं। और जितने भी ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने या देवों ने तपस्या किया, सब माई के किनारे ही तपस्या किया है। सारे स्थान माता जी के किनारे ही हैं। नर्मदे हर, माता श्री नर्मदे हर। बड़ौदा से 60 किलोमीटर पे नर्मदा के उत्तर तट के विराजमान है, और ये याज्ञवल्क्य ऋषि की तपोभूमि है। और 100 साल पहले अहल्याबाई होलकर जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। इसके बाद हम स्वामी चिन्मयानंद जी के शिष्य 2000 की साल से यहाँ विराजते हैं और 25 साल से सेवा कर रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हमें स्वामी जी का याज्ञवल्क्य ऋषि जी की तपस्थली में बहुत बहुत दर्शन लाभ हुआ, और कृतार्थ हुए हम स्वामी जी का दर्शन करके, हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। नर्मदे हर महाराज जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। एक लिंग महादेव हैं, यहाँ विराजमान है, मंदिर में स्थित है। जय हो महादेव, कृपा करना। ये एक लिंगी महादेव एकलव्य के हाथ के स्थापित किए हुए हैं।
इसलिए बोलते हैं इनको एकलिंगी। ये द्वापर युग के हैं। एकलव्य ने इनको, द्रोणाचार्य के शिष्य एकलव्य ने ही इनको स्थापित किया था। मात श्री नर्मदे हर। हम अपनी 9वीं परिक्रमा के दौरान बद्रीनाथ भगवान के पास पहुंच गए हैं। यहाँ नारायण की तपोस्थली है। यहाँ भगवान विष्णु ने तपस्या किया है। श्रीमन नारायण की तपोस्थली है। ये है, यहाँ का महत्व लिखा हुआ है। ये बद्री का आश्रम महिमा नर्मदा तट पे। ये महाराज जी हैं, अर्धनारेश्वर रूप में बाबा जी। इस स्थान में भगवान विष्णु ने तपस्या किया है और ये महादेव को इन्होंने अपने हाथ से स्थापना किया है। इनका नाम है नारायणेश्वर महादेव। तो इन्हें भगवान नारायण ने अपने हाथ से स्थापना करके यहाँ पे किया है नारायणेश्वर महादेव इस स्थान का। और बहुत ही पवित्र उन्नति का तीर्थ है। यहाँ पे बहुत कम परिक्रमावासी वगैरह आते हैं। मात श्री नर्मदे हर श्रीमन नारायणम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम श्री लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग वृद्धानिगम वंदे विष्णु भवभैरणम सर्वलोकैकनाथनम शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुश्चा हृदयं शिवः नर्मदे हर। बड़ी बात है कि माता जी के किनारे स्थान विराजमान है। ये देखो माई का भी दर्शन होता है और नारायण सामने है। श्रीमन नारायण नर्मदे। करनाली पहुँचे हैं। तो महाराज जी हैं, बहुत अच्छी परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। यज्ञशाला है, यज्ञशाला में बैठे हुए हैं। अभी यहाँ आनंद ले रहे हैं। नर्मदे हर।